हिंदुस्तानी स्टार खातून बॉक्सर निखत जरीन ने पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में शानदार मुजाहरा किया है। निखत जरीन पहली बार ओलंपिक्स में खेल रही हैं। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मैच में मुखालिफ टीम को 0-5 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 50 किलोग्राम के जुमरे में जर्मन बॉक्सर मैक्सी कैरिना को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी। तेलंगाना के शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन ने इस जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और 2022 के एशियन गेम्स में कांस्य का तमगा जीता है। वो 2022 और 23 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। निखत जरीन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के दावेदारों में शामिल है। पुराने शहर के इलाके कारवान और जियागुड़ा में वाक़े मंदिरों में पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें हिंदुओं से कहा गया है कि वो त्योहारों के दौरान हलाल मसनूआत से गुरेज करें। ये पोस्टर आरएसएस के एक रुकन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले आईटी सोशल मीडिया कन्वीनर रिक्षित सागर ने लगाया था। अपनी पोस्ट में वो हैदराबाद के इलाकों में हिंदू बरादरी से अपील करते हुए कहा कि वो त्योहारों के दौरान हलाल मसनूआत से गुरेज करें। जय माता दी भाग्यनगर के कारवान और जियागुड़ा इलाके के मुख्तलिफ मंदिरों में से नो टू हलाल के बैनर लगाए गए हैं। मेरे हिंदू बंधुओं से अपील है कि वो कम से कम हमारे त्योहारों के दौरान हलाल और उसकी मसनूआत का बाइकआउट करें। एक्स पर रिक्षित ने पोस्ट किया। रियासत आंध्र प्रदेश में 1500 किलो वजनी भारी भरकम मछली समंदर में दस्तयाब हुई। इस मछली को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले कृष्णा मछलीपट्टनम में शिकार के लिए जाने वाले मछेरों के हाथ 1.5 टन वजनी मछली लगी। मछली इस कदर बड़ी और वजनी थी कि उसे उठाने के लिए क्रेन तलब किया गया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने इस मछली को खरीदा। लोग इस बात पर हैरतज़दा हैं कि ये मछली मछेरों के जाल में कैसे फंसी। कबल असी भी बड़ी मछलियां रियासत आंध्र प्रदेश में समंदर से पकड़ी गई, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी मछली पकड़ी गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया। इस वाकये में एक 43 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मुबैना तौर पर 20 से ज्यादा खवातीन से शादी की और उनसे उनका कीमती सामान लूटा। पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि MBVV पुलिस ने मुलजिम फिरोज नियाज शेख को थाने जिले के कल्याण से 23 जुलाई को नाला सुपारा की एक खातून की शिकायत की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। सीनियर इंस्पेक्टर विजय सिंह ने कहा कि शिकायत कुनिंदा के मुताबिक मुलजिम ने उससे शादी की वेबसाइट पर दोस्ती की और उससे शादी की। नियाज शेख ने कई रुपए नकदी, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान छीन लिया। इंस्पेक्टर ने मजीद बताया कि अक्टूबर और नवंबर 2023 में खातून से 5 था 6 लाख रुपए लिए गए, जिसके बाद ताजिरात हिंद की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत FIR दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस ने मुलजिम से लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और जेवरात जब्त कर लिए। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात से पता चला है कि नियाज शेख ने शादी के लिए तलाकशुदा और बेवाओं को निशाना बनाया, उनसे शादी की और उनसे कीमती अशिया लेकर धोखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बदले में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को दी गई जमीन के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसकी तामीर शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अब दिल्ली की रानी पंजाबी नामी खातून ने दावा किया है कि ये जमीन उनके खानदान की है और वो उसे लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ताहम इस मस्जिद की तामीर के लिए बनाई गई इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सरबरा जफर फारूकी ने रानी पंजाबी नामी खातून के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनका दावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में ही मुस्तरद कर दिया। दिल्ली की रिहायशी रानी पंजाबी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो 5 एकड़ जमीन दी है, वो उनके खानदान की 35 था 28 एकड़ जमीन का हिस्सा है। रानी पंजाबी ने बताया कि उनके पास इस जमीन की मिल्कियत के तमाम दस्तावेजात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी।